जय श्री कृष्ण। कृष्ण यह शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। और आज के समय में हम सभी परम आनंद की खोज में भौतिक सुविधाओं के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है उसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं है। अब सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, अपितु चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसीलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है, और इस बात को श्रीमद् भागवत गीता में भी समझाया गया है। और आज भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित है। श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है, और इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है, और यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें क्यों की जा रही है। तो देखिए, इस समय मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, और इस पावन अवसर पर हम जितना भी अधिक अपना समय भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन में व्यतीत करते हैं वह हमारे लिए ही लाभदायी है, क्योंकि इस पावन मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का रूप बताया है। और इस मास का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस समय अवधि में जो भी मेरा स्मरण करते हुए मेरी कथा कीर्तन का श्रवण या पठन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरी शरण प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम भी इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करते हुए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का श्रवण करते हैं, जिसमें हमने आगे मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान की महिमा कथा का श्रवण किया था। अब आज हम स्नान के पश्चात उद्रपुंड या गोपीचंद के महात्म्य के विषय में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि भगवान के श्री विग्रह को स्नान कैसे करवाया जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान के श्री विग्रह को स्नान करवाने की विधि क्या है। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी कथाएं लेकर आपके समक्ष आते हैं वह हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही ली जाती है। तो आइए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस मास में विधि विधान पूर्वक प्रातः स्नान करके तीर्थ की शुद्ध मिट्टी हाथ में लेकर मंत्र जप करते हुए उससे उद्रपुंड को मस्तक आदि पर लगाना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगाते हुए केशवाय नमः मंत्र का जाप करे और भगवान केशव का चिंतन करे। इस प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठ में गोविंद, दाहिने गर्भ में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कर्णमूल में त्रिविक्रम, वाम भाग में वामन, बाई भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गले के पीछे दामोदर तथा मस्तक में भगवान वासुदेव को अर्पण करके उनका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की सौलौकिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन उद्रवपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो द्वारका की मुद्रिका हाथ में लेकर प्रतिदिन माथे पर उद्रपुंड बनाता है उसके पुण्य कर्मों का फल करोड़ों गुना हो जाता है। माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य को अपने कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण प्रतिदिन गोपी चंदन का उद्रपुंड बनाता है वह मेरे धाम में प्रतिष्ठित होता है, और मैं उस घर में लक्ष्मी जी के साथ सदा निवास करता हूँ। मृत्यु के समय जिसकी भुजाओं, ललाट, हृदय और मस्तक पर गोपी चंदन लगा होता है वह लक्ष्मीपति के लोक में निवास करता है। जिसके माथे पर गोपी चंदन लगा होता है मेरे प्रभाव से उसे ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि की पीड़ा नहीं होती। हे चतुरानन, मुझसे प्रेम करने के लिए तथा अपने कल्याण एवं रक्षा के लिए मेरे भक्त को प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और यज्ञ के समय एकाग्रता और उद्रपुंड धारण करना चाहिए। उद्रपुंड इस संसार के बंधनों का नाश करने वाला है।
साथ ही जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मुझे तुलसी की माला अर्पित करके प्रसाद के रूप में स्वयं धारण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी की लकड़ी या हरे या सूखे तुलसी के पत्ते होते हैं, उसके घर में कलयुग के पाप नहीं फैलते। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्तिपूर्वक मुझे अर्पित करके धारण करनी चाहिए, तो यह भी उत्तम पुण्यदायी होता है। तत्पश्चात रत्नजड़ी सिंहासन की कल्पना कर उस पर अष्टदल कमल का ध्यान करना चाहिए और उसके प्रत्येक पत्ते में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का एक अक्षर है। उस कमल पर विराजमान करोड़ों चंद्रमाओं के समान दैदीप्यमान चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथ महान कमल, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित है। मेरे नेत्र कमल पुष्प के समान विशाल है, साथ ही समस्त मंगल लक्षणों से सुशोभित है। मेरे वक्षस्थल पर श्री चिन्ह और कौस्तुभ मणि सुशोभित है। मेरी कमर पीताम्बर से सुशोभित है। मेरा स्वरूप दिव्य आभूषणों से सुशोभित है, दिव्य चंदन से सुशोभित है, दिव्य पुष्पों से सुशोभित है और कोमल तुलसी दलों और मालाओं से सुशोभित है। मेरा शरीर करोड़ों प्रभात के सूर्यों के समान चमक रहा है। मेरे साथ समस्त मंगल लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी का दिव्य रूप भी है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर मेरे मंत्र का 1000 अथवा 100 बार यथाशक्ति जाप करें। पहले मानसिक पूजा करें, फिर विधि पूर्वक पूजा सामग्री से बाह्य पूजा करें। इस प्रकार पूजा के आरंभ में मेरा स्मरण करें और मंगल पाठ करें। तत्पश्चात मेरे प्रिय पंचजन्य शंख का जाप करें और पूजा के दरमियान इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पंचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो और भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हें सुशोभित किया है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से बादल भी भयभीत हो जाते हैं, देवता और दानव भी भयभीत होते हैं। तुम्हारी तेज आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक है। हे पंचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर मेरे विग्रह पर सुगंधित तेल से अभ्यंग करें। फिर कस्तूरी चंदन से उपटन आदि लगाए, उत्तम सुगंधित मिले हुए शुभ जल से स्नान करवाए और मंत्र जप करते हुए पाद्य, अर्ध और आचमनीय जल अर्पित करें। फिर अन्य सभी उपचार करें तथा पीठी जहाँ विग्रह को स्थापित करना है उस स्थल को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सजाए और फूलों से सजाए। उस पर मेरे विग्रह को स्थापित करें और मेरे लिए श्रद्धा पूर्वक वस्त्र, आभूषण और गंध आदि अर्पित करें। खीर और मालपुआ आदि के साथ अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर सहित तांबूल अर्पित करें। साथ ही भक्ति पूर्वक उत्तम सुगंधित पुष्प अर्पित करें और दशांग या अष्टांग धूप से अत्यंत सुंदर दीपक जलाए और आदर पूर्वक प्रणाम करें और स्तुति करें। फिर बिस्तर पर सुलाकर मंगल अर्घ दे। इस प्रकार मुझे द्वादशी या पूर्णिमा को गाय के दूध से स्नान करवाया जाए तो मैं समस्त महाशत्रुओं को परास्त कर दूंगा। जो व्यक्ति माघ शेष मास में मुझे शहद और शक्कर से स्नान करवाता है तो वह स्वर्ग से इस लोक में आकर राजा बनता है। जो मनुष्य माघ शेष मास में मुझे दूध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद्गणों पर विजय प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ शेष मास में तीर्थों का जल शंख में लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे स्नान करवाता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य माघ शेष मास में भक्ति पूर्वक शंख बजाकर मुझे स्नान करवाता है उसके पितृ स्वर्ग में स्थापित हो जाते हैं। जो मनुष्य शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए मुझे स्नान करवाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, सरोवर, तालाब और कुएं आदि का जल जो शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरा चरणामृत शंख में भरकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में समस्त तीर्थ मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में पुष्प, जल और अक्षत भरकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव शंख के जल को मेरे मस्तक पर घुमाता है और उस जल से अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई भी अशुभ नहीं होता। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक वाद्यों की उच्च ध्वनि तथा गीत कीर्तन आदि की मंगलमय ध्वनि के साथ मुझे स्नान करवाता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माघ शेष मास में उद्रपुंड या गोपी चंदन धारण करने का महात्म्य तथा इस मास में भगवान को स्नान कैसे करवाया जाता है इसकी विधि की विशेषता के विषय में वर्णन किया है। तो आइए हम भी प्रयास करते हैं कि इस पावन माघ शेष मास का पालन श्रद्धा पूर्वक कर अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं
और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह वैदिक जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस विधि के अनुसार मार्गशीर्ष मास का पालन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।